Hello everybody, this is Ram sir. A very good afternoon. How are you all? कैसे हैं आप लोग? All fine? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं. ठीक है, आपका जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एल्डिहाइड किया था. होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा. एल्डिहाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, रूल्स पढ़े थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कह सकते हो हम लोगों ने जो है डिक्टो तो नहीं था बट उसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने ढेर सारे सॉल्व किए थे. ठीक है, तो मुझे लगता है आपको एल्डिहाइड आ चुका होगा. उससे पहले अल्कोहल मैंने पढ़ाया था, अल्कोहल भी क्लियर होगा, हैलोजन क्लियर होगा, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी क्लियर होगा. कहने का मतलब कि हम आईयूपीएसी की चेन में, आईयूपीएसी के सिस्टम में हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि एक एक करके सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे क्या होगा कि सारे के सारे आईयूपीएसीज हम लोग बड़े आसानी से, क्योंकि अगर एक साथ में सारे अगर आईयूपीएसी में स्टार्ट कर देता, हाँ आईयूपीएसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो क्या होता, घाच पात जैसी स्थिति क्रिएट होती. बट अभी क्या है, हम लोग सिस्टमैटिक चल रहे. लास्ट में क्या होगा, जब सारे रूल्स हो जाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेंगे, तो फिर वहां पे आपको क्या होगा, एक कमांड बनेगा. और एक समय जब ऐसा होगा आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे कमांड हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे लगेगा कि ऑर्गेनिक इजी होगी. ठीक है, स्टार्ट किया जाए. चलिए, नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे थे, किसके, कीटोन. सबसे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, एक एक करके देखते हैं. इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन. चलिए भाई, फंक्शनल ग्रुप की उसमें लिखवाया भी है मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन. बताइए भाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन आपका होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. ठीक, ये भी हो सकता है, ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश. ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो आर या आर डैश क्या हो सकता, क्या है ये सारे, ये आर आर डैश आपके एल्काइल ग्रुप हैं. क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप हैं आपके, एल्काइल ग्रुप्स है ना. फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें CH3 C2H5 C3H7 C3H7 एटसेट्रा. ठीक, ये आपका आर आर डैश है. बट एक चीज यहां पे नोटिसेबल रहेगी बच्चों कि जो आर डैश होता है वो ग्रेटर होता है आर से. ये चीज याद रखिएगा, आपको ईथर में मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा. एग्जांपल की बात कर लूं मैं, अगर आर ओ आर टाइप का आपको चाहिए, आर सी ओ आर टाइप का, तो एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. क्यों भाई, अगर R के प्लेस पे यहां पे अगर हम CH3 रखें, इधर भी आ रही है तो ये भी CH3 हो जाएगा. CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3. देख रहे हो आप लोग. एक और एग्जांपल हम क्रिएट कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. ठीक, ये किसका हो गया, RCOO R डैश का हो गया. यानी दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं. ठीक, दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं. बट ध्यान दो, यहां पे ये R हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा. R डैश बड़ा माना जाता है. ठीक है, और R डैश में ही नंबरिंग की जाती है. मैं ईथर में ये ज्यादा अच्छा क्लियर करूंगा. आगे ध्यान दो, C2H5 ऐसा नहीं है कि R ये हो, R डैश ये होगा और R यही होगा. ये भी R हो सकता है, देख सकते हो. C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5. ये अभी से वापस से किसका एग्जाम्पल हो गया, R. देखो भाई, ये आपका R हो गया, COR. दोनों साइड अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा आपका, R R हो जाएगा दोनों साइड. ठीक है, और दोनों अगर यही डिफरेंट हो जाए, और एक एग्जांपल की मैं बात कर लूं, C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7 एटसेट्रा. ये किसका एग्जांपल हो गया, RCOR डैश का हो गया. तो दोनों एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो RCOR डैश हो जाएगा, और अगर सेम होंगे दोनों एल्काइल ग्रुप तो वो आपका RCOR हो जाएगा. तो ये क्या हो गए, आपके एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, किसके एग्जांपल्स हो गए, कीटोन के एग्जांपल्स हो गए. बेसिकली जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना, जो आपका सिंबल है स्पेशली, वो आपका C डबल बॉन्ड O है. अगर ऐसे भी आप छोड़ते हो, ठीक, ये आपका जो FG है बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है. ठीक, क्योंकि ये आपका अपने में क्या बताता है, एल्काइल ग्रुप बताता है. क्योंकि मैंने आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बताया है ना, याद है ना बच्चों, तेज तो नहीं चल रहा हूं. ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका मैंने बताया हुआ है दोनों में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है, तो यहां पे ये क्या है, अपने में कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। भाई एक बॉन्ड तो खुद हो गया, अगर मैं यहां पे कार्बन लगाऊं, ठीक है, तो कितने आपके खुद से आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल 4 होना चाहिए। एक बॉन्ड लगा हुआ है और 3 हाइड्रोजन और लगा, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। तो ये अपने में CH3 बना कि नहीं बना, और अगर ये CH3 बना तो भाई ये R ना हो गया। तो इसलिए आप ऐसे भी अगर छोड़ देते हो तो इट इज वेरी वेरी क्लियर, इट इज वन ऑफ द कीटोन। अगर एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करना होता है, यू हैव टू पुट H, आपको H रखना ही पड़ेगा, ये नहीं रखोगे तो फिर वो कीटोन हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, इट इज वन ऑफ द नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कैसा ग्रुप है भाई, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब ये वर्ड कौन सा है ना, क्या लिख दिया मैंने, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड क्या था, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे आए, या तो लेफ्ट साइड से आए या तो राइट साइड से आए, जो भी फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और जो फर्स्ट पोजीशन पे पॉसिबल ना हो, कीटोन फर्स्ट पोजीशन पे एलिफेटिक कंपाउंड्स में यानी चेन वाले कंपाउंड्स में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। मैं चेक करता हूं कैसे, ध्यान दो, एक एग्जांपल के तौर पे देखता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, आपको पेरेंट कार्बन चेन काउंट करना है, ठीक है। क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन काउंट करना है, ठीक है। रेडी हैं सभी, चलिए देखते हैं, 1 2 3, पेन कॉपी के साथ बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल। जब भी क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे आपको वीडियो मिलता है, पेन कॉपी के साथ रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक बिना पेन कॉपी के नहीं आएगी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3। अभी आप बताइए ये फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे आया है कि नहीं। तो ये क्या फर्स्ट पे पॉसिबल है, हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको फर्स्ट पे लाने की, क्योंकि नॉन टर्मिनल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये फर्स्ट पे नहीं है कि नहीं। अगर ये फर्स्ट पे होता तो ये टर्मिनल हो जाता, और ये फर्स्ट पे नहीं है। चलो यहां से देखो सेकंड आ रहा है, इधर से भी देखोगे तब पर भी सेकंड आ रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूं कीटोन को फर्स्ट पे लाने की। चलिए देखते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड एक सेकेंड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, इसकी वैलेंसी कंप्लीट की जाए, वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, H लगा दें तो पूरी हो जाएगी। भाई देखो 4 होना चाहिए, 1 2 3, 3 तो बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन के थ्रू आ रहा है ना। अगर ध्यान दो, हाइड्रोजन लगाते ही बच्चों ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH हो गया, ये क्या हो गया बोलो, एल्डिहाइड हो गया। नाउ इट बिकम्स एन एल्डिहाइड, क्या हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। तो कीटोन अगर हम बनाए, अगर यहां पे हम कार्बन कर दें, कीटोन तो हो गया। अभी इसकी पोजीशन कौन सी हो गई, आप बताओ भाई, अगर मैंने इसको यहां कार्बन कर दिया तो पोजीशन कौन सी हुई, सेकंड पोजीशन हो गई। भाई देखो ये आपका कहां गया, ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, ये आपका सेकंड पोजीशन हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो एल्डिहाइड है, ठीक, ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है और जो कीटोन है वो सेकंड पे। अब ये कीटोन बन गया, ठीक है, अब ये कीटोन बन गया। होप सबको समझ में आया होगा कीटोन को क्यों नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, क्यों, क्योंकि कीटोन आप करके भी ट्राई करोगे फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला नहीं है। लेकिन किसकी मैं बात कर रहा हूं, एलिफेटिक यानी चेन वाले कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में बिल्कुल हो सकता है, ठीक। अभी हम साइक्लोहेक्सेनॉन दे दें यहीं पे, देखिए ये, ठीक है, यही या साइक्लोपेंटेनॉन, देखो भाई ये कीटोन तो है, दोनों तरफ कार्बन है और नंबरिंग यहीं से होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको जानते रहना है, नहीं तो वो सर ने बोला है कि फर्स्ट पे होता ही नहीं है और साइक्लिक कंपाउंड किसी ने दे दिया और आप फंस गए, है ना, ठीक है। तो नोट कर लिया, कीटोन इट इज नॉट पॉसिबल टू बी ऑन to be at first position, that is why it is said to be non-terminal functional group. Next property, next thing, I hope example clear हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया, है ना। और मैंने क्या आपको क्लियर कर दिया, यहाँ पे ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है।
क्यों है ये भी क्लियर हो गया। अब हम रूल लिख लेते हैं, 3 रूल हैं छोटे छोटे, उन तीनों को लिख लेते हैं। चलिए भाई रूल्स करके आप लोग हेडिंग करिएगा, 1 सेकेंड, रूल्स, ठीक, लिखिएगा सिलेक्शन ऑफ longest PCC stand for, dear children, parent carbon chain, selection of longest PCC, parent carbon chain, ठीक, including ठीक है, यहां पे आप कीटोनिक कार्बन कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग कीटोनिक कार्बन्स, ठीक, यानी हमें लॉन्गेस्ट पीसीसी तो कॉमन हो गया, सबको याद भी हो गया होगा रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करना है, लेकिन ध्यान देना रास्ता कौन सा सेलेक्ट करना है, जहां पे कीटोन वाले कार्बन हो, यानी कीटोन वाले कार्बन एटम्स को लेते हुए जितना लॉन्ग पीसीसी हो सकता है उतना आपको करने की जरूरत है टू जस्ट कंप्लीट द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी 2 चीज मैं और बताऊंगा, प्रीफिक्स और सफिक्स भी, ठीक है। तो मैं प्रीफिक्स और सफिक्स मैं लिख दूंगा यहां पे, ठीक है, ये जगह है, यहां पे मैं एक काम करता हूं, लिख ही देता हूं, रुक जाओ, रूल नंबर 2 को रोकता हूं, पहले लिख देता हूं, ठीक है। प्रीफिक्स बोलिएगा भाई, प्रीफिक्स क्या होता है कीटोन का, प्रीफिक्स कब लगेगा बता रहा हूं, ठीक है। प्रीफिक्स बोलो, सबको पता है ना, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है भाई, आप खुद से ही पूछ लीजिए मुझे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने टेबल बनवाया हुआ है, ठीक। तो प्रीफिक्स में कीटो आप लिख सकते हो या फिर ऑक्सो लिख सकते हो, ठीक है। कब होगा मैं बता रहा हूं, फॉर कीटोन व्हाट वी नीड टू यूज, कीटो और ऑक्सो। चलिए भाई नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सफिक्स पे अगर हम बात करें तो सफिक्स क्या हो सकता है भाई, सफिक्स बोलो, सफिक्स की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं या तो कीटो ऑक्सो हो गया, जो सफिक्स है वो ओन है, ठीक, हाँ 1 मत पढ़िएगा, ओन आपको पढ़ना है, बिल्कुल स्पेलिंग सेम है, हाँ 1 नहीं पढ़ना है, ओन पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये कीटोन है, क्लियर हो रहा है, ONE, ठीक है, ये आपका ओन हो गया। अब ये दोनों कब यूज होंगे, जब कीटोन अपने में मालिक होगा, कहने का मतलब कीटोन ही उस कंपाउंड का बॉस होगा, ठीक, कीटोन ही उस कंपाउंड का सर्वे सर्वा होगा, तो आपको वहां पे सफिक्स यूज करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये है क्या, क्या सर बोल रहे हैं, फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कोई कंपाउंड है उसमें कीटोन आपका प्रेफरेंस सीरीज में सबसे आगे है, तो आपको सफिक्स यूज करना है। एग्जाम्पल से अभी दूंगा तो और अच्छा क्लियर होगा, बस स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक। दूसरा आपका नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा होंगे और कीटोन आपका क्या होगा, प्रेफरेंस सीरीज में सबसे आगे नहीं होगा, तब उसका प्रीफिक्स यूज होगा। लंबा हो गया क्या स्टेटमेंट, फिर से रिपीट करूं, ठीक, कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। सफिक्स कीटोन प्रेफरेंस सीरीज में सबसे आगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सी, मतलब OH भी लगा है कीटोन भी लगा है, तो वहां पे कीटोन आगे है तो ओन यूज होगा, ठीक। आपका वहीं पे कार्बोक्सिलिक लगा है एक तरफ कीटोन लगा है, तो कीटोन पीछे हो जाएगा, तो यहां पे ऑक्सो यूज होगा। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते, बस इसको लिख लो, इसका रूल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रीफिक्स सफिक्स आप नोट कर लो, वैसे नहीं भी नोट करोगे तो मैंने लिखवाया है टेबल चार्ट में, लेकिन इंडिविजुअली जब कंपाउंड के साथ में लिखोगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 2 फर्स्ट हो गया, रूल नंबर 2 बताइए भाई, वही पुराना, numbering of PCC parent carbon chain from the carbon which is nearby बोलिए भाई, which is nearby ketonic एक सेकेंड कार्बन एटम, सब दिख रहा है ना भाई, लास्ट आपका होप, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए थर्ड की बात करते हैं, लास्ट आपका फॉर्मूला आप लोगों को काफी हेल्प कर रहा होगा ना। फॉर्मूला मुझे लगता है बच्चे हमारे बहुत तेज हो चुके हैं आईयूपीएसी में, खुद से क्रिएट कर सकते हैं, पॉज करके खुद से क्रिएट करिए, ठीक है।
फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, सबसे पहले ब्रांच आएगा, बिल्कुल पेन चेंज करता हूं, है ना, थोड़ा अट्रैक्टिव भी तो लगना चाहिए, ठीक है। ब्रांच आएगा भाई, ब्रांच के बाद बोलिए, ऐसा ना हो जाए लाइट ना हो जाए, ठीक है। ब्रांच के बाद पीसीसी आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, एन आएगा, इन आएगा, फिर आइन आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा बोलो भाई, ओन आएगा, ठीक, बिल्कुल, ये आपका लास्ट रूल है, ठीक। चलिए, ये इसके बाद अब आपका, इसके बाद हम यहां नहीं लिखने वाले, ठीक है, होप दिख रहा होगा। ब्रांच, पीसीसी, एन, इन, आइन प्लस ओन, ठीक है। हाँ, मैं बोल भी दे रहा हूं बच्चों, नोट कर लो, ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस एन, पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन, एन, इन, आइन, ओन, ठीक है। और लास्ट में आपका ओन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया। चाहे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम एग्जाम्पल्स की बारी आती है ना, क्योंकि अब नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि पूरी तरीके से हमें स्विच ऑफ नहीं होना है, ग्रेजुअली पढ़ते रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो लेक्चर्स मिल रहे हैं उनको आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक। मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी आपसे मांगे थे, होप आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको डाल भी रहे होंगे, है ना। जब भी आप वीडियो देखते हो, ये मैटर नहीं करता कि जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन हम देखें तो फिर कमेंट बॉक्स में डालना है, जी नहीं, जब पर भी आप वीडियो देख रहे हो तभी आपको डालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, तो तैयार हो सब लोग। एग्जाम्पल्स, होप एवरीबॉडी इज एगरली वेटिंग फॉर द एग्जाम्पल्स, ठीक। खुद से ही सबसे पहला एकदम शुरुआत करते हैं, बेसिक कॉमन नेम बेटा, जिसमें मुझे लगेगा कि देने की जरूरत है मैं उसमें दूंगा, ठीक। चलिए भाई, सबसे पहला एकदम सिंपल कंपाउंड मैंने लिया है, ठीक है। इसका कॉमन नेम मैं लिखता हूं, क्योंकि ये कॉमन नेम भी यूनिवर्सली जो है नोन है, तो आप जानते रहिए इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बोलिएगा, एसीटोन, CH3COCH3, ठीक। अब इसका नाम और कुछ होगा, IUPAC में आते हैं, नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पे कीटोनिक कार्बन आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे कीटोनिक कार्बन आ रहा है, सो यू कैन डू द नंबरिंग फ्रॉम एनी वन ऑफ द कार्बन, okay, by selecting any way, because both ketonic carbon is coming in equal position from both the side. तो आप 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं या 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिए टोटल, अब यहां पे ब्रांच तो है नहीं भाई, ब्रांच तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे आपका डायरेक्ट पीसीसी कितने कार्बन की बन रही है, 3 की, तो हो जाएगा प्रोप, प्रोप हो गया। एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में, देखो भाई कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, तो ए ना आएगा, ठीक। ई कब लगेगा कब नहीं लगेगा, यहां अगर AEIOU फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो ई नहीं लगेगा, नहीं आएगा तो लगेगा, अभी हम बताते हैं। चलो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 पे ऑन है, प्रोपेन 2 ऑन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक। अब कुछ और भी तो हो सकता है, एक और भी नाम, इसको हम डायरेक्टली प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, प्रोपेनॉन, प्रोपियोनॉन भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम है। प्रोपियोनॉन क्या है, कॉमन नेम है, एसीटोन या प्रोपियोनॉन, बोथ ऑफ देम आर कॉमन नेम। प्रोपेनॉन अलग है, प्रोपियोनॉन PIO, प्रोपियोनॉन, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12th में जब आएगा कन्वर्जन में तो वहां मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, प्रोपेनॉन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है आपने फर्स्ट पोजीशन को तो मर्ज करने को बताया था, सेकंड पोजीशन को तो नहीं बताया था, फिर भी आप लोगों ने कर दिया, आपने कर दिया है ना। तो क्या ऐसा चल रहा है दिमाग में भाई, मैं आपसे पूछूं, आप फर्स्ट पोजीशन पे तो जैसे क्या होता है कि एक टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। हर किसी को एक बार तो छूट दी गई है ना मर्ज करने की चीजें भाई, सबको सब क्या थे, टर्मिनल थे, तो उनका पहला पोजीशन छूट में था, है ना। तो भाई कीटोन को भी तो एक पोजीशन मर्ज करने को चाहिए, और कीटोन की फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, सेकंड है, क्योंकि कीटोन तो फर्स्ट पे पॉसिबल ही नहीं है,
है कि नहीं? कीटोन तो फर्स्ट पे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? ये आपका नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इसलिए बच्चों इसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो सेकेंड ही बनता है। तो एक जगह आपको क्या करना है? मर्ज करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, प्रोपेन टू ऑन, तो 2 को आप मर्ज कर सकते हैं लेकिन थर्ड को नहीं, थर्ड को दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। चलिए भाई नाम बताइए इसका। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्यों हुआ? इधर से जाओगे तो 1 2 3 थर्ड पे आएगा कीटोनिक कार्बन, इधर से जाओगे तो सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी टोटल कार्बन, अभी तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं पीसीसी पे। टोटल कार्बन आ गए 4, तो हो गया ब्यूट। एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन हो गया, 2 पे ऑन हो गया, ब्यूटेन टू ऑन, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्यूटेनॉन। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, CH CH3 CH3। ठीक है, घबराना नहीं है भाई, लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है ना, आराम से हो जाएगा। पॉज करके ट्राई करिए एक बार। कर लिया? स्पीड तो नहीं है भाई, हम एकदम आराम से आपको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को लेके चलना है। मैंने एक दिन कहा था मुझे 10th से मतलब नहीं है आपने 10th में कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, है ना। नहीं तो मैं 10th पे आपको थोप दूं कि आप काश 10th में पढ़े होते तो आज बहुत सारा कर ले जाते। जी नहीं, मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं, आपको वहीं से चीजें पकड़नी है। मैंने पुराना आपसे हिसाब मांगा नहीं मांगा, डायरेक्टली आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक, और एकदम 0 से मैं कर रहा हूं तो आपको यहां से भी आप सीख लोगे। जब जागो तभी सवेरा। स्टार्ट करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5, am I right? द वे इज करेक्ट और नॉट? चेक करो भाई, सही है? ठीक तो है मुझे लगता है। 1 2 3 ठीक है। चलो सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे भी आपका CH3 है, तो फोर्थ पे भी CH3 है, तो ब्रांच आ गए। तो कैसे हो जाएगी नेमिंग भाई? आपका जो है 2 ब्रांच हो गए, 2 और 4। तो लिखो भाई ब्रांच सबसे पहले 2 4, 2 बार आ गया तो क्या लग जाएगा? डाई, क्या आया? मेथाइल, डाई मेथाइल हो गया। ठीक है, मेथिल बोलो मैथाइल बोलो, सही है दोनों। 5 कार्बन हो गए, क्या बोला जाएगा? पेंट बोला जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। ठीक, 3 पे क्या लगा हुआ है? ऑन। अब आपको 3 पे ऑन लिखना पड़ेगा, इसको नहीं मर्ज कर सकते, बिल्कुल नहीं मर्ज कर सकते, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल आपके सामने रेडी है? हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे घबराएंगे तो नहीं भाई? हेलोजन भी लगा दिया जानबूझ करके। ठीक है, चेक करो थोड़ा। फिफ्थ मैं एग्जाम्पल सीखता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करते रहिए तब तक। ठीक है, मैंने आपको अभी 3 एग्जाम्पल और दिए हैं, 6 है। कुछ और कोशिश रहती है बेटा हर तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोग कर ले, ताकि क्या हो, आपका टफ से टफ आए और आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ठीक है, बताइए भाई। ट्राई कर लिया पॉज करके? तीनों ही ट्राई कर लो, आंसर फिर मैच करते हैं। मैं करूं? ठीक है, देखिएगा। 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4 कार्बन। ठीक है, क्यों मैंने किया इस साइड से? क्वेश्चन ये आ रहा है सर, इधर से भी तो सेकंड पे आ रहा है, तो क्लियर ही है सबको, हेलोजन यहां पे है भाई। 2 चीजें आ गई ना, हेलोजन भी आ गया और सेकंड पे तो कीटोन ही है। चलिए देखते हैं कितने कार्बन हो रहे हैं। 4 हो रहे हैं। इसको ब्यूट कर लीजिए। एक सेकेंड, ब्यूट नहीं होगा, ब्रांच तो हो गया ना, इसका तो प्रीफिक्स यूज होता है ना। देखो मैं भी गलती कर जाता हूं। ठीक है, इसको लिखो भाई 1 क्लोरो 1 क्लोरो। कितने कार्बन है टोटल?
4 कार्बन है। क्या लग गया? ब्यूट लग गया। हर जगह सिंगल बॉन्ड है जी सर। क्या लग गया? एन लग गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 पे 3 पे ओन है, तो ब्यूटेन 2 3 है ना, यहां पे क्या लगेगा? कॉमा लग जाएगा। ठीक है, डाई लगेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल डाई लगेगा। 2 3 डाई ओन। कुछ चीज मिसिंग है? बिल्कुल मिसिंग है। बोलो भाई। डी लगा सर, ई लग जाएगा है ना। डी लगा, ई लगा, ए लगा, गजब। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 3 डाई ओन। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं भाई। सेकंड पे आपका कीटोन, सेकंड पे ब्रांच क्या होगा? कीटोन 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 पे एथाइल है, लिख लीजिए भाई 4 एथाइल। 4 एथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 5 नजर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? पेंट 5 हो गए, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा 2 3 डाइओन, 2 3 डाइओन है ना, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, सिस्टमैटिक देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, यहां पे डी क्यों लगा सबको पता है, क्योंकि डाई क्यों लगा? क्योंकि 2 बार कीटोन आया, 2 3 इनकी पोजीशन है। ठीक, एक सेकेंड, यहां पे ई भी लगेगा बेटा, ये भी ध्यान दो। 4 एथाइल हो गया। ठीक है, 4 पे एक सेकेंड, गलती हुई है जबरदस्त। कौन सी? बोलो भाई। यहां पे 4 5, इसको थोड़ा ओपन तो करिए, है ना। मैं भी लिख रहा हूं, रिकॉल कराना है आपको। देखिए भाई 4 5, यहां तो 4 5 6 भी हो रहा है, 4 5 6 हो रहा है। क्या किया जाए? ये रास्ता, ये रास्ता। कीटोनिक कार्बन दोनों ही नंबरिंग में है, ऑब्वियसली यही वाला, ये गलत हो जाएगा। अब ये ब्रांच हो गया, तो 4 एथाइल की जगह क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। अब सही है ना। फ्लो में तो हमें आगे बढ़ना है, बट इतना आगे नहीं बढ़ना है कि पीछे ना आ पाए, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 मेथाइल पेंटेन 2 3 डाइऑन। नाउ इट इज करेक्ट। गुड। चलिए इसको देखते हैं भाई। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। ठीक है, अब बताओ, यही चीज मैं बता रहा था, कीटोन क्या है? अभी देख सकते हो यहां पे ईन भी है और ये भी है। ठीक है, अब OH का ऑल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। क्लियर है ना? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या हो गया? टोटल कार्बन कितने हैं? क्यों हुआ? समझ में आया ना भाई, क्यों इसका प्रीफिक्स लग रहा है? क्योंकि ये ब्रांच हो गया। क्यों ब्रांच हुआ? क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, क्यों है मेन? क्योंकि ये प्रेफरेंस सीरीज में आगे है। कैसे पता चला? आपको मैंने लिखवाया है, ये सब रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको जो है रेक्टिफाई किया जाता है, और उसी हिसाब से एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है, तो कितने हो गया भाई? 3 हाइड्रोक्सी हो गया। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 5, तो लग जाएगा पेंट। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। हाँ, पेंट के बाद देखो हर जगह सिंगल बॉन्ड है? नहीं है। हर जगह सिंगल बॉन्ड है? नहीं है। देख लो भाई, 2 3 के बीच में डबल है, तो क्या हो जाएगा? पेंट 2 ईन। भाई देखो, पेन 2 इन और 4 पे ऑन हो जाएगा। देखो भाई 4 पे फ्लो में चल रहे हैं। फिर से एक सेकंड देखते हैं, गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नंबरिंग चेंज करिए। क्यों चेंज कर रहा हूं? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि सेकंड पे भाई हम तो ये मैंने कंसीडर किया इसको जो है इधर से, बट यहां से होगा 1 2 3 4 5। बेटा क्यों हो रहा है? समझ में आ रहे हो ना आप लोग? क्योंकि आपका देखो राइट साइड से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कीटोनिक कार्बन जो है सेकंड पे आ रहा है, उधर से सेकंड पे डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली कीटोन के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी क्यों हुआ? क्लियर है ना? 3 हाइड्रोक्सी। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 5, तो हो जाएगा आपका पेंट। ठीक, और आपका जो है थर्ड पे आपका जो है डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन हो जाएगा, और आपका बेटा 2 पे ओन हो जाएगा, 2 ओन। ठीक है, तो ओवरऑल नाम क्या निकल के आया? 3 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, डिजिट डिजिट के बीच में क्या होता है? कॉमा। डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, अल्फाबेट अल्फाबेट के बीच में नो गैप, याद रखना। ठीक है, तो प्लीज एक स्लाइड जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो है इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर 1 2 आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, उसको आप लोग जो है खुद से करिएगा। बिल्कुल, उसको खुद से आप लोग करिएगा ट्राई।
और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखो आंसर क्यों एक्सपेक्टेड रहता है ना, मैं रोज एक ही बात बोलता हूं, ठीक है, क्यों रहता है, एक कनेक्टिविटी जनरेट होती है। हाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उस आंसर को अपने कॉपी में भी लिख करके आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप आंसर को कमेंट बॉक्स में दोगे तभी ठीक है, ठीक है। बस इससे एक चीज ये निकल के आती है कि हमारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं बच्चे प्रयास कर रहे हैं और वाकई में कर रहे हैं, हो सकता है कुछ गलत भी हो, ना भी गलत हो, सही आप लिखो, है ना। तो ये चीजें हैं, तो वहां से हम लोग निश्चित तौर पे एक दूसरे को बेनिफिट दे सकते हैं, है ना, एक दूसरे से बेनिफिटेड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, 2 देंगे और 2 को आपका HW हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, इसको आप लोग जो है ठीक है, अमीन तो अभी पढ़ाया नहीं, अमीन छोड़ दो, ऐसे ही रहने देते हैं, इसी को कर लेते हैं, ठीक है। एक ये कर लीजिए, एक एल्काइन का भी दे दें, एल्काइन इज इंपॉर्टेंट समवेयर एल्स, ठीक है, इसको भी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ और तो इसमें ट्विस्ट डाला नहीं, ठीक है, कोई नहीं। 2 कंपाउंड है, HW ले लीजिए आप लोग, ठीक है, HW नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको CS2 कर दिया, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। ये 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, देखो सेकंड पोजीशन पे कीटोन, सेकंड पोजीशन पे ब्रांच, ठीक है। इधर से आएंगे नंबरिंग के लिए 1 2 3 4। अब आप लोग भी काफी तेज हो गए होंगे, है ना, आसानी से कर ले जा रहे होंगे, पक्का ना, ठीक है। अब देखिए भाई ब्रांच में कौन कौन नंबरिंग में नहीं है, ये नंबरिंग में नहीं है, ये नंबरिंग में नहीं है, ये नंबरिंग में नहीं, जो नंबरिंग में नहीं होता है वो ब्रांच हो जाता है ना। तो देखो आपका 1 पे ब्रोमो हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 4 पे क्लोरो है, और ये 5 पे ये क्या है एक्चुअली में, ये कार्बन है, कार्बन मतलब CH3 हो गया, ठीक है। तो ब्रांच का सबसे पहले ब्रांच हमें लिखना है, तो 1 पे ब्रोमो लिखना पड़ेगा यहां से भाई, 1 ब्रोमो, ठीक है। 4 पे क्लोरो अल्फाबेटिकली भी लिखना है भाई, ब्रोमो क्लोरो और मेथाइल को अल्फाबेटिकली भी लिखना होता है, तो 4 क्लोरो, ठीक है। ओवरऑल कार्बन कितने हैं बेटा, 6 हो गए, एक मिनट मेथाइल भी तो है, 4 क्लोरो 5 मेथाइल है ना, ठीक। और बेटा आपका कितने कार्बन हो गए ओवरऑल, 6 कार्बन हो गए, ठीक है। तो हेक्स लग जाएगा, ठीक। हेक्स के बाद 3 पे, ठीक है, इधर से ही तो है, ठीक है। हेक्स के बाद 3 हो जाएगा इन, हेक्स 3 इन, और 2 पे हो जाएगा बेटा 2 ओन। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां O है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो यहां से हुआ, सबसे पहले आराम से नंबरिंग किया, क्यों किया, क्योंकि कीटोन कार्बन सेकंड पे इधर से आ रहा है, इधर से ब्रांच है इसलिए किया। अब नंबरिंग में कौन कौन नहीं आया उसको पहचाना, इसको मेन ये फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्कीन भी है। 1 पे मैंने ब्रोमो लिखा, बिल्कुल ठीक है। 4 पे क्लोरो लिखा अल्फाबेटिकली, ये भी ठीक है। 5 पे मेथाइल लिखा, ये भी ठीक है। ओवरऑल कार्बन 6 है, हेक्स लिखा। 3 पे इन भी ठीक है। अब ध्यान दो 2 पे ओन है, तो 2 पे ओन लिख दिया, ठीक है। अब ये आपका ओवरऑल नाम हो गया, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मेथाइल हेक्स 3 इन 2 ओन। लास्ट देख लेते हैं बेटा कहां से होगी नंबरिंग, 1 2, सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड पे आपका क्या कहते हैं कीटोन, है ना। देखो अभी वहां से मेरे दिमाग से स्किप कर गया था उस क्वेश्चन में पिछले वाले में, ठीक है, तो उसमें टाइम भी लग गया, ठीक है, कि मैं ध्यान ही नहीं दिया कीटोनिक कार्बन है, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं 1 2 3। अब तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है, खुद से कर लोगे। ओवरऑल कार्बन कितने, ब्रांच तो है ही नहीं है, मिसिंग है, तो पेंट हो जाएगा, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और 3 पे आइन है, पेंट 3 आइन, ई नहीं लग रहा है क्योंकि यहां पे ओन भी आने वाला है, ठीक है।
पेंट 3 2 ओन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? एक मिनट, इसका मिसिंग क्यों हो गया? 1 2 3 पेंट 3 2 ओन। क्लियर? क्या नाम हो जाएगा? पेंट 3 2 ओन। तो बच्चों ये आपका रहा कीटोन का नॉमेनक्लेचर। मेरी कोशिश रही हर तरीके के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया, ठीक। और मुझे लगता है होप एवरीबॉडी इज एंजॉयड सो लॉट, है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिला होगा। हमने शुरुआत देखो बेसिक से स्टार्ट किया और आपको टफ क्वेश्चन लेवल तक, क्योंकि इससे टफ आपको नहीं आने एग्जाम में, ठीक है, 100%। तो आपको यहां से क्वेश्चन भी सारे मिल जा रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। बिल्कुल, नोट्स भी देखो आपको मैं देता हूं पीडीएफ, आप जो है लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का भी रहता है। तो लास्ट में अगर रिवीजन वगैरह के लिए आप पूरा वीडियो देखने से अच्छा है वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो डियर चिल्ड्रेन, एंड टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।